ऑलराइट एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ऑन कोड एक्सप्रेस। तो सॉल्यूशन अप्रोच स्टेप 1 देखते हैं, जो एक्को वेदर से डाटा को लाएगा। ठीक है, और इसमें पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग पहले। एपीआई की ये सब तो ठीक है, और सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या है इसका। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि एपीआई 1 गेट लोकेशन की ओके विल पास द टू पैराम सिटी एंड एपीआई की। ओके, जब आप सिटी और एपीआई की पास करोगे ना, सिटी लिखोगे और एपीआई की दोगे, तो ये आपको ये रिस्पॉन्स देगा। और इस रिस्पॉन्स के अंदर की है, ये देख रहे हो की। इस की को क्या करना है, हमें पास करना है नेक्स्ट वाले एपीआई में। ठीक है, रिस्पॉन्स से सेव द वैल्यू की पैरम एच बी मस्ट हैव टू सेव द पास द सेम इन नेक्स्ट एपीआई। ओके, इसको नेक्स्ट एपीआई में फिर हमें सेंड भी करना है। यहाँ पे जब सेंड करेंगे तो हमें एक रिस्पॉन्स मिलेगा एक्वेदर का। ये है एक्वेदर का रिस्पॉन्स। तो इसी को देख करके हम लोग जो है ना मॉडल बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मॉडल बनाने से पहले एक काम कर लेते हैं, सर्विस पे चलते हैं। ठीक है, सर्विस के इंटरफेस पे बता देते हैं क्या क्या मेथड होना चाहिए। ठीक है, ताकि हमें भी समझ में आ जाए और आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि इस तरीके से मेथड चलेगा। ठीक है, चलिए वेब क्लाइंट से कॉल करेंगे और वो हमें रिस्पांस देगा। रिस्पांस किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। की कैसा है, की स्ट्रिंग टाइप का है। ओके, 3146227। और यहाँ जब पास करेंगे तो ये हमें इंटीजर में पास करना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीटेबल फ्यूचर में इंटीजर ले लेते हैं। ठीक है, अगर होगा तो टाइप कास्टिंग कर लेंगे। गेट लोकेशन की असिंक लेंगे। ठीक है, असिंक्रोनस इसको मंगाएंगे। और पास क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग सिटी। जब सिटी देंगे तो ये हमें लोकेशन की दे देगा। ठीक है, और फिर इसके बाद एपीआई 2 में जब हम लोकेशन की देंगे, एपीआई की देंगे, तो ये हमें रिस्पांस देगा ये। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं कॉम्प्लीटेबल फ्यूचर। और अभी के लिए मान लेते हैं कि ये हमें जेसन नोड देगा, क्योंकि मीडिया टाइप जेसन था तो जेसन नोड देगा। और गेट एक्यू वेदर डेटा, तो गेट वेदर डेटा लिख देते हैं बस, गेट वेदर डेटा। इंटीजर इसमें पास करेंगे लोकेशन की। जो लोकेशन की हमें यहाँ से मिलेगा ना कॉम्प्लीटेबल फ्यूचर से, ये वाला, इसको उठा कर यहाँ डालेंगे तो ये हमें वेदर डेटा जेसन नोड देगा। एक पूरा ये रिस्पॉन्स देगा। ये इसको हम कह रहे हैं जेसन नोड। ओके, तो इसी तरह ओपन वेदर में भी देख लेते हैं। ओपन वेदर में क्या कह रहा है असाइनमेंट, सॉल्यूशन अप्रोच 2। हमें पास करना पड़ेगा जिप कोड, कंट्री कोड। तो ये हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे देगा। ठीक है, जब हम पास करेंगे जिप कोड, दैट मीन्स पिन कोड और कंट्री कोड, तो ये हमें पास कर मतलब देगा हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम पास कर देंगे फिर नेक्स्ट में, तो ये हमें ये जैसा नोड दे देगा। तो इसी को समझ करके हम लोग ओपन वेदर, चलिए इसको हम लोग करते हैं। यहाँ पे आई ओपन वेदर सर्विस, कॉम्प्लीटेबल फ्यूचर। अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देगा तो ये हमें 2 वैल्यू देगा। इसका हमको वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, मॉडल बनाना पड़ेगा, क्योंकि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमें कैप्चर करना है, दोनों इंटीग्रल फॉर्म में है। तो इसको हम लोग अभी के लिए रखते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, गेट जियो कोऑर्डिनेट असिंक लेंगे तो असिंक। और पास क्या करना है हमें, जिप कोड एंड कंट्री कोड। स्ट्रिंग जिप कोड एंड स्ट्रिंग कंट्री। जब ये दोनों पास करेंगे तो ये हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का मतलब हो गया कि ये हमें पता नहीं है डाटा किस फॉर्म में आएगा, बट हम क्वेश्चन मार्क लगा दिए, वो अपने आप हैंडल कर लेगा। लेकिन हमको हैंडल करना है। ठीक है, फॉर बेटर प्रोग्रामिंग हमें वो हैंडल करना है। कॉम्प्लीटेबल फ्यूचर, और ये हमें देगा जेसन नोड। कब, जब इसको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम देंगे, तो हम इससे को बोलेंगे गेट वेदर डेटा इंटीजर लैटिट्यूड इंटीजर लॉन्गिट्यूड। ये लॉन्गिट्यूड शायद वो है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। ठीक है, अब हमें इतना पता चल गया कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ओपन वेदर को चाहिए,
और एक्यूवेदर को चाहिए हमें लोकेशन की, ठीक है। तो अब हम इसी के बेसिस पे हम एक काम और कर सकते हैं, आई वेदर एग्रीगेटर सर्विस। आई वेदर एग्रीगेटर सर्विस के अंदर हमें जो ये दोनों, ये वाला गेट वेदर डेटा मिला है, ठीक है, और जो एक्यूवेदर का वेदर डेटा मिला है ये वाला, ये दोनों को एक्यूमुलेट करना है, ठीक है। एक्यूमुलेशन का मतलब होगा कि हमें फाइनल रिस्पॉन्स बनाना है। जैसे कि आप लोग यहाँ देखोगे, हमें ये जेसन नोड मिला, एक ऊपर में एक्यूवेदर वाला मिला था, ठीक है, और हमें डेटा इस तरीके से बनाना है। ये हमारा फाइनल रिस्पॉन्स है, समझ गए। फाइनल रिस्पॉन्स, टेम्परेचर, पेलोड एज पर द रिस्पॉन्स, ये हमें यूज़र को दिखाना है। तो चलिए फिर यहाँ पे भी एक हम लोग बना देते हैं आई वेदर एग्रीगेटर सर्विस में एक मेथड, और उस मेथड का नाम होगा कॉम्प्लीटेबल फ्यूचर, ठीक है। कॉम्प्लीटेबल फ्यूचर कंकरेंट रिक्वेस्ट के लिए वेदर डेटा लेगा, ये क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, इसका हम लोग मॉडल बना देंगे, गेट एग्रीगेटेड वेदर डेटा। और क्या क्या पास करना पड़ेगा ये तो देखना पड़ेगा हमें। और सबसे ऊपर वाले स्लाइड में ये रहा, सिटी नेम और जिप कोड और कंट्री कोड, ये तीनों पास करेंगे, ठीक है। सिटी, जिप और कंट्री कोड, तो हमें एग्रीगेटेड डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग सिटी, स्ट्रिंग जिप कोड, स्ट्रिंग कंट्री, ठीक है, ये रखेंगे कंट्री कोड, तो हमें मिल जाएगा एग्रीगेटेड डेटा, करेक्ट, बहुत अच्छा। तो यहाँ तक हम लोग अपना सर्विस का सारा काम कर चुके हैं। अब एक्यूवेदर सर्विस किसको इम्प्लीमेंट करेगा, ये इम्प्लीमेंट करेगा आई एक्यूवेदर सर्विस को, ऑल्ट एंटर, इम्प्लीमेंट मेथड, ठीक है। ओपन वेदर किसको करेगा, अच्छा अभी एक्यूवेदर इम्प्लीमेंट करेगा तो यहाँ पे इंटीजर और जेसन नोड, ठीक है। और एक जगह ओपन वेदर में क्या हुआ था, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था ना कहीं पे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, इसको हम लोग को बनाना पड़ेगा, फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन, जैसे अभी इम्प्लीमेंट कर दोगे ना, इम्प्लीमेंट आई ओपन वेदर सर्विस, और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, देखो यहाँ भी आ जाएगा। तो क्यों ना हम लोग मॉडल बना ही ले, मॉडल बना करके फिर दोनों जगह चेंज कर देते हैं क्वेश्चन मार्क को, ठीक है। इम्प्लीमेंट आई वेदर एग्रीगेटेड सर्विस, ऑल्ट एंटर दबाओ, इम्प्लीमेंट मेथड, ये रहा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मॉडल बनाएंगे और ये जितने क्वेश्चन मार्क है ना, इन सबको हटाएंगे। तो चलिए मॉडल बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देख लिए सर्विस कैसे बनाएंगे। सर्विस बन गया, हमारे पास कॉन्फिग क्लाइंट बन गया, ठीक है। क्वालिफायर का यूज़ करके हम लोगों ने उसका नेमिंग कन्वेंशन अलग कर दिया, और एक गेट टाइम आउट बच गया है, वो टाइम आउट हम लोग लगा देंगे, ठीक है। वेदर कंट्रोलर हो गया हमारे पास, और कस्टम एक्सेप्शन हो गया। वेदर कंट्रोलर के अंदर एडवाइस भी बना देते हैं, ठीक है। एडवाइस डॉट वेदर कंट्रोलर एडवाइस, ठीक है। इसका नोटेशन होता है @REST कंट्रोलर एडवाइस, और यहाँ मेथड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग फुल्ली फोकस करेंगे अपने मॉडल पे, ओके, क्योंकि मॉडल जितना अच्छा बनेगा उतना अच्छा एप्लीकेशन बनेगा, इस पे फोकस करेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।